ठीक है। हम देखते हैं कि जो हमारा जो नीट 2026 है वो ड्रेस कोड क्या होना है। ठीक है, मतलब क्या क्या उन्होंने दिया है, किसने, एनटीए ने। ठीक है, हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, एनटीए के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अपने हिसाब से हमें नहीं चलना है। आपको जैसे सामने दिख रहा है तो आपको ये चप्पल चाहिए। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों नहीं चाहिए। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ये दोनों। ठीक है, छोड़ो, एक एक चीज को देखते हैं पहले। ठीक है, पहले हम बॉटल के बारे में बात करते हैं। क्या, कि कौन सा बॉटल हमें चलेगा और कौन सा बॉटल हमें नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात सिंपल से ये है कि हमें बॉटल चाहिए कौन सा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में भी हमें कैसा होना चाहिए, जैसे ये बिस्लरी का बॉटल है। हमें ऐसा बॉटल नहीं चाहिए जिसमें क्या हो, कुछ मार्किंग की गई हो। जैसे इधर देखो, एमएल में लिखा है ना, ये देखो आपका, ये सब क्या है आपके, एमएल में। तो हमें एमएल में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया, यानी उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो। ठीक है, हाँ, तो इसमें तो बिस्लरी लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्या है, बिस्लरी का जो यहाँ पे पॉलीथिन लगा है ना, जो एडवर्टाइजमेंट बैग लगा है, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारे पास केवल और केवल ट्रांसपेरेंट बैग ही रहने चाहिए। क्या, ट्रांसपेरेंट बैग होना चाहिए। सॉरी, ट्रांसपेरेंट मतलब अपना बॉटल होना चाहिए। उस ट्रांसपेरेंट में ऐसी मार्किंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है यहाँ पे कि कौन कौन सा ड्रेस कोड जो लगाया है उन्होंने, तो उसका क्या रूल है, क्या गाइडलाइन से बनाया है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि आपको क्या पहनना है। ये देखो, हाफ स्लीव टॉप, यानी स्लीवलेस होना चाहिए। स्लीवलेस मतलब जो आपकी बाहें हैं ना, ये इतनी होनी चाहिए, फुल बाहें वाली नहीं चलेगी। आप यहाँ पे कोई भी वॉच घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है, क्योंकि एनटीए उसके लिए आपको क्या करती है, वहाँ पे जो एग्जाम सेंटर होगा वहाँ पे पूरा क्या रहेगा आपका, व्यवस्था रहेगा, पानी पीने का रहेगा। मतलब बीच में तो नहीं जा सकते पानी पी के। ठीक है, तो आपको बॉटल लेके जाना है। हाँ, बस याद रखना कि अगर जो परेशान नहीं होना, मतलब कुछ लोग करते हैं नेतागिरी करते हैं, ये कहे नहीं पहनने दिया, वो ये हम देख लेंगे। तुम बाद में देखना वहाँ पे लड़ाई करने नहीं गए हो। ठीक है, ये पूरी गवर्नमेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है अगर जो तुमने कुछ चीटिंग वीटिंग का कुछ सामान ले गए तो। आपको ये सब कुछ भी ऐसा नहीं पहनना, ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है। ठीक है ना, समझ में आया, ये नहीं पहनना है, समझे। न तो शर्ट, न तो पैंट टाइट, न तो ये नीचे। ठीक है, आपको ऐसे चप्पल पहनना है। ठीक है, नॉर्मली प्लेन लखानी का ले लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको शर्ट पैंट, सबसे अच्छा मैं बोलूँ तो लोवर पहनो, लोवर और टी शर्ट, वो भी नॉन प्रिंटेड। लड़कियां ऐसे नॉर्मली सिंपल पहन सकती हो, बट ये भी इधर नीचे टाइट नहीं होना चाहिए। मेरी तो मानो तो लड़के हो चाहे लड़कियां, सबसे अच्छा अपना क्या है, सिंपल बोलो। सिंपल ड्रेस है क्या आपका, यही लोवर और टी शर्ट। ठीक है, बॉटम भी है वही सिंपल ट्राउजर है, पैंट है, और अगर जो गर्ल्स है तो क्या करे, सलवार। जीन्स नहीं पहनना है जिसमें कोई बहुत सी क्या हो, पॉकेट हो या तो टाइट फिट हो आपके। लॉन्ग स्लीव भी नहीं चलेगा, यही लॉन्ग स्लीव है, फुल। ठीक है, फिर फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर वही स्लीपर या सैंडल। क्या, स्लीपर या सैंडल आपको परमिटेड है लो हील के साथ। लड़कों में तो कोई बात नहीं है, लड़कियों में अगर जो पहनते हो लो हील। जूते मोजे कुछ भी नहीं पहनने हैं। ठीक है, हाई हील वगैरह कुछ भी परमिटेड इधर नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया, यानी आपको ये सिंपल सा पहनना है, कौन सा, ये वाला, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको इन तीनों में कोई चीजें नहीं ले जानी, तीनों में से कोई चीजें नहीं ले जानी। मतलब नहीं ले जानी मतलब बताओ, आपको वहाँ पे पेन प्रोवाइड किया जाएगा, पेंसिल वेंसिल का कोई गेम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका 12th का एग्जाम नहीं है वो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि चलो तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले जाओ, ड्राइंग करोगे, वो एमसीक्यू है, मार्किंग है। ठीक है, आपको चॉइस करना है करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए। भैया ज्वेलरी वगैरह कुछ भी नहीं पहननी, याद रखना। हाँ, आपको ये चाहे ईयर पिंग हो चाहे ये सब ये तो नहीं पहनते, पर हाँ ज्यादातर लड़कियां आप ये पहनते हो, एग्जाम सेंटर में भी ये पहनते हो, और इधर भी ये आपका क्या बोलते हो नीचे चूड़ियां वगैरह, तो ना तो चूड़ियां पहनना है ना तो कंगन पहनना है ना कुछ पहनना है, आपको नॉर्मली सिंपल रखना है। ठीक है, हेयर बैंड लगा सकते हो, पर वो वहाँ पे आपके चेक करने के लिए उतारते हैं उतने टाइम पे। भैया ये जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाने, ठीक है ना, ये चश्मा भी नहीं, चश्मा आपका नॉर्मली होगा अगर जो लगता है तब, क्योंकि अब फायदा नहीं होता है, जब मैं पढ़ता था उतने टाइम पे ये होता था, आपके चश्मे भी चेक किए जाते थे पूरे मशीन के थ्रू, कि उसमें भी तो कुछ नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं ले जाना। हाँ भैया, अब तो क्या हुआ कि कुछ विवाद उवाद होने लगे तो एनटीए ने परमिशन आपको दे दी कि अगर जो आप कोई भी रिलीजन के हो, ठीक है, हिंदू के हो तो आप कुछ भी पहनते हो तो पहनो, मुस्लिम हो हिजाब, आप क्या बोलते हो आपका हिजाब पहनते हो तो पहनो, पर याद रखना आपकी रिपोर्टिंग टाइम बहुत पहले होगी, नॉर्मल बच्चों से पहले होगी। हिजाब बुर्का जो पहनते हो तो आपकी बहुत टाइटली स्ट्रिक्टली क्या होगी, चेकिंग होगी, अदरवाइज तुम वहां पे रोते जाओ, कुछ भी तुम्हारा वो कोई भी नहीं सुनेगा। मेरी मानो तो वहां पे पहन के जानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों अपने तुम टाइम बर्बाद करो। ठीक है। हाँ भैया, सबसे बड़ी बात, आपको क्या ले जाना है उस दिन, एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कौन देगा, एनटीए। ठीक है, उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, वो जो जो सिग्नेचर मांगता है वो होना चाहिए। एक सिग्नेचर बोलता है आपको कहाँ पे जाना है, एनटीए ऑफिस में, मतलब सॉरी मतलब एनटीए ऑफिस नहीं, ने, हाँ एक बात और, आधार कार्ड, देखो क्या है कि एक ऐसा माना गया है कि आधार कार्ड तुम भले ओरिजिनल ले, फोटो कॉपी ले लिए तो वो नहीं चलता है वही, तो आपको कौन सा लेना है, तो पीवीसी वाला, ये तो जिसमें आपका पूरा वो जो एक स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है ना, जो लगता है आधार कार्ड है, जाली वाला नहीं लेना, नहीं तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। आधार कार्ड या कोई अदर आईडी प्रूफ है आपके पास, पैन कार्ड वगैरह, तो वो चलेगा, सबसे अच्छा वैलिड है आपका आधार कार्ड। ठीक है, जिनके पास आधार कार्ड है, कुछ दिक्कतें हैं तो एक बार अपडेट करा लेना, अगर जो अपडेट नहीं हो पा रहा तो उस केस में आपको क्या करना है, आप कुछ अपने 10th के या 12th के मार्कशीट ले जाओ, ताकि वो आपको वहाँ पे परेशान ना कराएं। अराइवल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट से नोट करना, जितना भी होगा आधा एक घंटा पहले चले जाना इज्जत से। ठीक है, आपको क्या अवॉइड करना है, यही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको लेकर नहीं जानी, न तो कोई वॉलेट लेकर जाना, पैसा रखे हो तो पैसा आप क्या करो, जेब में रख लो, या तो बाहर रख सकते हो, बाहर मतलब आप जो बैग वगैरह ले जाओ तो ठीक है, आपका बैग वगैरह सब बाहर ही रख देंगे। फेलियर टू फॉलो ड्रेस कोड में रिजल्ट इन रिफ्यूजल ऑफ एंट्री, समझ में आया, कि आप अगर जो नहीं ले गए, जितने भी इन्होंने ड्रेस कोड के नियम बनाए हैं, अगर जो तुम नहीं करते हो तो उसमें तुम शायद ना बैठ पाओ, वो तुम्हारे अच्छे कर्म हो सकते हैं तो बैठोगे, या तो फिर तुम्हारे जो क्या है इन्वेजिलेटर, क्या इन्वेजिलेटर, उनकी वजह से बैठ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको ये चीजें लेकर नहीं जानी है। ठीक है, तो यही था आपका, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। ठीक है, चलिए।